हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों क्या है, आज हम देखते हैं क्या दक्षिण भारत की नदियाँ, जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, उनका उद्गम किन राज्यों से हुआ है और किन जगह से हुआ है, राज्यों में ही। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि हम दक्षिण भारत की नदियाँ और क्या बोलते हैं इसे, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप बोलते किसे हैं दोस्तों, जो तीन तरफ पानी से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज क्या नदियाँ। तो दोस्तों क्या है, हमारा ये वाला क्षेत्र है हमारा राजस्थान। क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान से दोस्तों दो नदी निकलती हैं, एक लूनी और दूसरी साबरमती। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी निकलती है, लूनी और साबरमती। जो लूनी है वो तो निकलती है हमारी अजमेर जिले से, अजमेर जिले के नागा पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों, क्या अजमेर जिले से के नागा पहाड़ी से निकलती है कौन सी, लूनी नदी। साबरमती निकलती है राजस्थान के उदयपुर से। राजस्थान के उदयपुर जिले से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरी नदी हमारी कौन सी है। ये हमारा एमपी, क्या है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में दोस्तों दो नदी हैं, कौन कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। यहाँ पे क्या है हमारा, विंध्याचल पर्वत। और यहाँ क्या है दोस्तों, सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जो मध्य प्रदेश और झारखंड में फैली हुई हैं। क्या, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश में हमारे ये क्या है, विंध्याचल पर्वत, और बीच में अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और ये नीचे दक्षिण में मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ियाँ। क्या है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, पहाड़ी लिख लो। सतपुड़ा पहाड़ी। तो दोस्तों जो ये अमरकंटक है, इससे एक नदी निकल रही है, कौन सी, नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी निकल रही है और ये कहा जा रही है हमारी अरब सागर में। ये क्या है हमारा, अरब सागर। ये क्या है हमारा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, ये जो सतपुड़ा है, इससे एक नदी निकल रही है, वो कौन सी हमारी, ताप्ती। वो कौन सी है, ताप्ती नदी। इससे कौन सी निकल रही है हमारी, नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी निकल रही है, नर्मदा नदी, और अमरकंटक की पहाड़ी से, और जो सतपुड़ा की पहाड़ी से वो है ताप्ती नदी। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन क्या बनेगा, एक क्वेश्चन बनता है कि इससे एस्चुरी बनाने वाली, क्या एस्चुरी बनाने वाली दो नदियां कौन सी हैं हमारी, नर्मदा और ताप्ती। एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि भ्रंश घाटी से, क्या भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी हमारी, नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, इससे दो क्वेश्चन बनेंगे। अब देखते हैं आगे, पहले इसी में देख लेते हैं। एक नदी और है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, या किसी स्थान पे। तो क्या है, यहाँ पे एक नदी है माही। क्या है, माही नदी है, माही नदी। ठीक है दोस्तों,
जो माही नदी है वो हमारे कहाँ गिरी है, अरब सागर में गिरी है। और जो ये लूनी नदी है दोस्तों, ये लूनी नदी कहाँ गिरी थी हमारी, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। कहाँ गिरी है, कच्छ के रण में। और साबरमती कहाँ गिरी है दोस्तों, ये गिरी है अरब सागर में। कहाँ गिरी है, अरब सागर में। ये अरब सागर में। और ये जो माही नदी है ये कहाँ गिरी है, अरब सागर में गिरी है। और ये भी कहाँ गिरी है, नर्मदा, ये भी हमारी अरब सागर। और ताप्ती ये भी। तो ये जो तीनों नदी है कौन कौन सी, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है। और जो इधर बनाती है वो बनाती है डेल्टा। क्या बनाती है, डेल्टा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। ये कौन सा क्षेत्र है हमारा, गुजरात। और ये महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में से दो नदी निकलती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, उन्हें देखते हैं। पहले गोदावरी, दूसरी कृष्ण नदी। कौन कौन सी, गोदावरी और कृष्ण नदी। ये कहाँ गिरती है दोस्तों हमारी, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। क्या बनाती है, डेल्टा। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका उद्गम हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र में। क्या है, नासिक जगह है, नासिक जिला। क्या है, महाराष्ट्र में नासिक जिला है। नासिक जिले में एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर। क्या है, त्र्यंबकेश्वर। ये जगह है त्र्यंबकेश्वर, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। और जो ये है कृष्णा नदी, इसका कहाँ से हुआ है, महाबलेश्वर से। कहाँ से, महाबलेश्वर से। दोनों नदी कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ जा रही है, वह के बंगाल की खाड़ी में। और क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। ये कौन सा क्षेत्र है, कर्नाटक। कर्नाटक में एक नदी बहती है, कावेरी। क्या, कावेरी नदी। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है, कर्नाटक का जो हमारी क्या, कुर्ग जिला। क्या है, कुर्ग जिला। और जो पहाड़ी है वो है ब्रह्मगिरी। क्या, कुर्ग जिला। जो कावेरी नदी का उद्गम हुआ है कर्नाटक में कुर्ग जिले से। और किन पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला। ये क्या है हमारा, केरल। केरल से एक नदी है, कौन सी, पेरियार। कौन सी है, पेरियार नदी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं
एक यहाँ पर पड़ती है कहाँ, गोवा में। क्या, गोवा में पड़ती है कौन सी, मांडवी नदी। कौन सी है दोस्तों, मांडवी नदी। कहाँ, गोवा में पड़ती है एक ही, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखते हैं आगे, एक नदी पड़ती है कहाँ हमारी, यहाँ पर, कौन सा, झारखंड। क्या, झारखंड। तो यहाँ कौन सी पड़ती है दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी। कौन सी, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी। और ये कहाँ गिरती है हमारी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। एक नदी निकलती है यहाँ से, ये कौन सा क्षेत्र है हमारा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सी, यहाँ पे एक पहाड़ी है, कौन सी, सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी, इनसे एक नदी निकलती है, कौन सी दोस्तों, सिहावा पहाड़ी से। और वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी है, महानदी। महानदी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या, जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है, महानदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी, महानदी निकली है। और वो कहाँ गिरी है, बंगाल की खाड़ी में गिरी है। कहाँ गिरी है, बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों कौन कौन सी नदी ऐसी हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है, और कौन कौन सी नदी ऐसी हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है दोस्तों। तो जो एस्चुरी का निर्माण कर रही है दोस्तों, वो तो है माही और नर्मदा और ताप्ती। ठीक है दोस्तों। अरब सागर में इसे पश्चिमी, ये क्या है, पश्चिमी तट। पश्चिमी पश्चिमी तट। ठीक है दोस्तों। और ये है हमारा पूर्वी तट। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, यहाँ पे जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसमें क्या है, मध्य प्रदेश में एक जिला है, कौन सा, जबलपुर। कौन सा जिला है, जबलपुर जिला है। और जबलपुर में ही क्या है हमारा, एक प्रपात है, कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है, धुआंधार। कौन सा जलप्रपात है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात। एक जलप्रपात इस पे है दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी पे, वो कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू ठीक है दोस्तों, क्या है, हुंडरू हुंडरू जलप्रपात। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, यहाँ पे हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये वाला हमारा है तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु दोस्तों। और ये क्या है हमारा, तेलंगाना। क्या है, तेलंगाना। कौन सा राज्य है, तेलंगाना। और यहाँ कौन सा क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, यहाँ पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, क्या पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश क्या पे है, यहाँ पे जो हमारी कृष्णा नदी है दोस्तों, क्या है, कृष्णा नदी। क्या है, कृष्णा नदी है। तो इस पे क्या है, विवाद है, कब से, 1957 से। 1957 से क्या है, कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद कब से, 1957 से।
क्या 1957 ईस्वी से दोस्तों क्या है, कृष्णा जल विवाद, क्या है, कृष्णा जल विवाद, सॉरी दोस्तों कावेरी जल विवाद है, कृष्णा नहीं कावेरी। क्या है, कावेरी जल विवाद है दोस्तों। क्या कावेरी जल विवाद कब हुआ, 1957 में। किस किस के बीच है दोस्तों, क्या है, यहाँ हमारा क्या कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कौन कौन सा, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। किन तीन राज्यों के बीच है कावेरी जल विवाद, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें भी बनता है क्या, कि जो कृष्णा नदी है उस पर एक क्या है बांध है, वो कौन सा है, नागार्जुन, क्या है, नागार्जुन, नागार्जुन बांध किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे। किस पे दोस्तों, कृष्णा नदी पे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों क्या है, हमारी जो ये है कौन सी, जो पश्चिमी तट पे है, जो हमारी एस्चुरी बनाती है दोस्तों। तो एस्चुरी दोस्तों होता क्या है कि जो हमारी नदियाँ क्या है, जो नदियाँ हमारी क्या पहाड़ों से होते हुए, क्या पहाड़ों से होते हुए और क्या स्थल पर आते हुए, जो अपने साथ नदियाँ पहाड़ों से आती आएंगी बहकर, और अपने साथ क्या लाती रहेंगी, मलबा लाएंगी, क्या मलबा लाएंगी, और मलबे को क्या करेगी, जो हमारी क्या जो एस्चुरी है, जो मलबा साथ लेकर आएगी और स्थल पे आके क्या हो जाता है, वो धीमी हो जाती है। और क्या जो समुद्र या हमारे क्या झील, क्या समुद्र या झील में क्या है, ये डायरेक्ट क्या है अपना जो मलबा ऊपर से पर्वतों पे से पहाड़ों पे से लाती है और वो सीधी कहाँ झीलों में और समुद्रों में डालती है। तो उसे बोलते हैं हम एस्चुरी। डेल्टा किसे बोलते हैं दोस्तों, जो नदी क्या पहाड़ों से उतरती है और अपने साथ अवशिष्ट पदार्थ या मलबा लेकर आती है, तो क्या होता है वो बीच में ही क्या जब स्थल पर आकर क्या एक त्रिभुजाकार की आकृति बना देती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों क्या डेल्टा, क्या डेल्टा बोलते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों इसे है हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आपके लिए अगली टॉपिक पर बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, ओके।